हाँ, तो जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे, धातु अधातु और उपधातु के बारे में बताए थे। आज हम धातुओं से संबंधित कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक होता है अमलगम, नाम सुना होगा। धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, गोल्ड है, इन सबको, सिल्वर है, जब इनको पारा, मरकरी, पारे के साथ जो है समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो इसे कहा जाता है अमलगम। जैसे सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु है, आप इसको स्वतंत्र रूप से जो है वायु में नहीं रख सकते हैं, नमी और वायु से बहुत जल्दी ये क्रिया कर लेती है। तो अगर हम सोडियम को पारा के साथ, मरकरी के साथ मिश्रण बनाएं तो इसे कहा जाएगा सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम। ये सोडियम और मरकरी का मिश्रण होता है। कहीं कहीं पर आप इसमें देखेंगे दो सोडियम और एक जीव दिखा देते हैं, ये सोडियम अमलगम कहलाता है। अमलगम बनाने का जो मकसद है वो ये है कि धातुओं की रासायनिक सक्रियता को बढ़ाना। अब सोडियम अमलगम में जो है सोडियम जो है स्वतंत्र रूप से जो है किसी चीज़ से हम क्रिया करा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अमलगम पारा के साथ कुछ धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, चांदी, सोना, इनके जो है समांगी मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु, ये मत समझ लेना कि मिश्र में पाए जाने वाले धातु को मिश्र धातु कहते हैं, यहाँ पर मिश्रण से मतलब है। तो आपको हम बताएं, दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक धातु या तो हम धातु के साथ अधातु को पिघला करके एक समांगी मिश्रण बना लेते हैं तो ऐसे जो है यौगिक पदार्थ को, ऐसे पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। तो बात समझ आएगा, दो या दो से अधिक धातुओं के गलित अवस्था में बनाए गए समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब मिश्र धातु के कभी कभी उदाहरण पूछे जाते हैं कि हमारे जीवन में इनके क्या इस्तेमाल हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें हम, जो कॉमन चीज़ है वो है पीतल, तांबा और जस्ता। इसमें तांबा जो होता है 70%, जस्ता जो है 30%, कम ज़्यादा भी रखा जाता है। तो तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। आपने देखा होगा बाज़ार में पीतल के बर्तन बिकते रहते हैं। पीतल के देखिए मूर्तियाँ होती हैं, घंटी होती हैं, पुर्जे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बनाए जाते हैं पीतल के। तो इसी तरह से कांसा जो है, आपने सुना होगा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो ये जो मेडल बनते हैं ये कांसा के बनते हैं। कांसा क्या है? कॉपर और टिन मिश्र धातु का बना हुआ है। इसका इस्तेमाल मूर्ति बनाने में, मेडल बनाने में, बर्तन बनाने में किया जाता है। एक होता है गन मेटल। गन मेटल में क्या होता है? कॉपर होता है, टिन होता है और जिंक होता है। कॉपर, टिन और जिंक, इसका इस्तेमाल किया जाता है बंदूक या हथियार के जो पुर्जे होते हैं वो बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मशीनों के भी पुर्जे बनाए जाते हैं गन मेटल से। एक बाजार में बिकता है जिसको अक्सर लोग कह देते हैं नकली सोना, कृत्रिम गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड, जिसको हम लोग रोल गोल्ड भी कहते हैं। तो देखने में सोने जैसा लगता है लेकिन होता नहीं है। तो कृत्रिम गोल्ड जो है ये कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण है। इसका इस्तेमाल जो है आभूषण और मूर्तियों को बनाने में किया जाता है।
तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिश्र धातु क्या है, 2 मिश्र धातुओं के नाम और उसमें उसके जो है संगठन को बताइए। कभी कभी उपयोग भी पूछ लेता है। तो आपको याद रहे कुछ नाम आप दिमाग में बैठा लीजिए। मिश्र धातु क्या है? 2 या 2 से अधिक धातु है। धातु या अधातुओं के सामान्य मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब जैसे हमने बात किया पीतल का, पीतल जो है ये वास्तव में तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है और इनका उपयोग हमने बताया आपको बर्तन बनाने, मूर्ति बनाने, यहाँ तक कि आप घंटी वगैरह भी देखे होंगे बनाया जाता है। यहाँ तक कि बिजली के उपकरण जो है विद्युत उपकरण बनाने में बहुत से आप देखे, अपने से भी लिख सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को देखिए, घूम करके विद्युत उपकरण बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमने आपको बताया कांसा। ये तांबा और टिन धातु का मिश्रण है। इसका इस्तेमाल मेडल, मूर्ति, सिक्के भी बनाए जाते हैं और सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था गन मेटल। मेटल का मतलब धातु है और चूंकि यहाँ पर हमने गन मेटल इसलिए कहा है क्योंकि ज़्यादातर ये बंदूक के जो औजार होते हैं, पुर्जे होते हैं, नली होती है, ये गन मेटल का ही बनाया जाता है। इसमें तांबा, टिन और जिंक होता है। क्या होता है? ये तांबा है, टिन है और जिंक है। इस्तेमाल क्या है इसका? बंदूक और हथियार के पुर्जे बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपने आपको बताया मेडल। तीसरा इनाम मैंने फर्स्ट वाले को जो है गोल्ड, सिल्वर, आपने सुना होगा, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। कांस्य पदक इसी का बनाया जाता है। और हमने ये तो गन मेटल हो गया। इसके बाद रोल गोल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम गोल्ड, ये वास्तव में तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है। ये आभूषण और मूर्ति बनाने के लिए रोल गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर जो टप्स वाला ये सब जो है बाजार में जो बिकता है नकली सोने का, यही है रोल गोल्ड। अब बात आता है मिश्र धातु बनाया क्यों जाता है। पहली बात आप जान लीजिए कि मिश्र धातु के गलनांक जो है सामान्य से कम हो जाता है। तो धातुओं को आसानी से पिघलाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। ये धातु कर्म में इस्तेमाल किया जाता है कि धातु को आसानी से पिघलाने के लिए मिश्र धातु बना लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मिश्र धातु का संक्षारण बहुत कम होता है। जैसे धातुएं वायु या नमी से क्रिया करके परत दर परत जो है वो नष्ट होती है, जिसका कहते हैं हम लोग जंग लगना। लेकिन याद है अगर आपने मिश्र धातु बना लिया है तो इसका गलनांक तो कम होगा ही, इसका संक्षारण सबसे कम होता है, नष्ट नहीं होता है। अशोक स्तंभ का नाम आपने सुना होगा, अशोक की लाट, ये मिश्र धातु का बना हुआ है और आज भी ये सुरक्षित है। तो धातुओं को सुरक्षित करने के लिए, कठोरता पैदा करने के लिए सोना बहुत ही मुलायम होता है। 24 कैरेट का सोना जो है इसके आभूषण नहीं बनाए जाते, इसमें थोड़ा सा तांबा या शुद्धि मिला दी जाती है जिससे इसकी कठोरता बढ़ जाती है। तो धातुओं की कठोरता बढ़ाने के लिए, धातुओं के गलनांक को कम करने के लिए, उसके संचालन को रोकने के लिए, इसके अलावा रासायनिक क्रिया को बढ़ाने के लिए भी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपकी मिश्र धातु के बारे में, आपको बता दें, इसको तैयार कर लेना। बोर्ड में ज़्यादातर हमने देखा है कि पेपर में मिश्र धातु के बारे में पूछा जाता है।